आज हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आपने किस फॉर्म में लाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आपने 180 के फैक्टर निकालने, फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 90, अगेन 2 के साथ करो तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, अगेन आप 3 से करो, 2 से नहीं हो रहा तो ये आ जाएगा 15, अगेन 3 से करो ये आ जाएगा 5। अब ये 5 से होगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपके फैक्टर बन गए। फैक्टर कैसे बने? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 180 की जगह इसके फैक्टर मैंने लिख लिए और ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अब 2 दो दफा है तो 2 का स्क्वायर और 3 दो दफा है तो 3 का स्क्वायर और ये 5 एड ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये अंडर रूट स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? 1/2। ठीक है, अब आप क्या, ये जो 1/2 है ना, ये तीनों की पावर पर आएगा। मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 की पावर 1/2। अब आप देखो 2 और 2 काट जाएगा, 2 की पावर 1 2, 2 और 2 काट जाएगा, 3 की पावर 1 3, सॉरी ये दो दफा मल्टीप्लीकेशन डाल गया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2, 3 2 जार 6 और 5 की पावर 1/2 को आप अंडर रूट 5 लिख सकते हो। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, दैट इज योर आंसर। अच्छा, तो पार्ट नंबर 2 है 3 अंडर रूट 162। आपका 3 एज इट इज, ये जो 162 है ना, इसके मैं क्या करूंगा? फैक्टर निकालूंगा। क्या करूंगा? फैक्टर। अगर मैं 2 के साथ करूं, 8 2 जार 16 और 2 1 जार 2। अब ये 2 के साथ तो हो गया, अब मैं किसके साथ करूंगा? 3 के साथ। तो 3 2 जार 6, 2 यहां पर कैरी हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 3 जार। अब कैलकुलेटर में भी 81 डिवाइड बाय 3 करो, 27 आ जाएगा। अगेन 3 के साथ करो 9, अगेन 3 के साथ करो 3 3 और यहां पर 1। अब आप देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी दफा है? 4 दफा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 दफा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखो 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। 3 अब 2 के ऊपर अलहदा अंडर रूट और 4 के ऊपर, सॉरी 3 की पावर 4 अंडर रूट अलहदा। अब 3 की पावर अंडर रूट 2 अलहदा आ जाएगा और 3 की पावर 4 और ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। 3 अंडर रूट 2, 2 1 जार 2 2 जार, 3 2 जार क्या होता है? 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। सो 9 3 जार 27, 27 अंडर रूट 2 इज योर आंसर। ओके, 27 अंडर रूट है आपके पास 3/4 अंडर रूट 28 की जगह आप अब अंडर रूट 28 के 128 के आप पहले फैक्टर निकालो। 64 जार अगेन 2 के साथ किया, 32 अगेन 2 के साथ किया, 16 2 के साथ किया, 8 अगेन 2 के साथ किया, 4 अगेन 2 के साथ किया, 2 2 और 1, 3 6 7, 2 की पावर क्या है? 7, 2 की पावर 7, 3/4 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1 आप इसको लिख सकते हो। 6 + 1 7 हो जाएगा। मैंने ब्रेक क्यों किया है? वो इसलिए किया कि 1/3 अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है? 1/3। अब 1/3 जो है 6 के साथ तो डिवाइड हो जाता है, 7 के साथ क्या होता है? डिवाइड नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता। 3/4 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3/4 3 1 जार 3 2 जार, 2 की पावर 2 रहेगी, 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 और यहाँ पर रह गया 2 की पावर 1 1 जार 2 की पावर 1/3। अब आप देखो 4 और 4 तो कट जाएगा, पीछे रह गया 3 और यहाँ पर अंडर रूट 2। 1/3 को आप अंडर रूट 2 लिख सकते हो। अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर 3 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है? 1/3। जब भी अंडर रूट के ऊपर 3 हो तो 1/3 लिखते हैं, कुछ भी ना हो तो 1/2 होता है, 4 हो तो 1/4, 5 हो तो 1/5। ओके, काट दो। 4 है आपके पास अंडर रूट 96, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 7, जेड की पावर 8 और अंडर रूट के ऊपर क्या है? 5, मतलब 1/5। पहले तो आप इसको लिखो 96 एक्स की पावर 6, वाई की पावर 7, जेड की पावर 8 और अंडर रूट 5 का मतलब है 1/5। ठीक है, अब 96 के सबसे पहले आप क्या करो? फैक्टर करो। 2 के साथ करेंगे तो 4 2 जार 8, 1 कैरी अगेन 2 के साथ, 24 अगेन 2 के साथ, 12 अगेन 2 के साथ, अगेन 2 के साथ, 3 के साथ और 1। 2 कितनी दफा है? 5 दफा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और x की पावर 6 को आप ये
ऐसे मतलब आपने ब्रेक करना है इसको कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो x की पावर 6 को आप लिख सकते हो x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1, और आप y की पावर 7 को लिख सकते हो y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2, और z को आप लिख सकते हो z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 3, और इनकी पावर क्या है 1/5। अब देखो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 3 की पावर 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, और ये z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब आप देखो 5 और 5 कट जाएगा, 2 रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/5 रह गया, मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 कट गया, x की पावर 1 रह गया, उसके बाद x की पावर 1/5 रह गया, उसके बाद 5 और 5 कट गया, सिर्फ y रह गया, उसके बाद y की पावर 2/5 रहेगी, y की पावर 2 और 5 रहेगी, और z की पावर 5 कट गया, z की पावर 1 क्या होती है z, और z की पावर 3/5। ठीक है, अब आप देखो जो सेपरेट है मतलब जिनकी पावर 1 है उसको आप एक जगह पे लिखो 2x y और z, 2x y और z। पीछे आपके पास जो रह गया है एक रह गया 3 की पावर 1/5, एक रह गया है x की पावर 1/5, एक रह गया y की पावर 2/5, एक रह गया z की पावर 3/5, 2xyz। अब आपका अंडर रूट यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर y की पावर 2 रह जाएगी, 1 और 5 तो इसको कंट्रोल कर लेगी ना, मतलब इस 1 और 5 की जगह अंडर रूट 5 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा z की पावर 3, मतलब ये ऊपर जो पावर है ये अंदर आ जाएगी, 1 और 5 ये जो आपका होता है स्क्वायर रूट के ऊपर 5 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ बिकॉज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर आ रहे हैं, सो दैट्स वाई मैं थोड़ी जल्दी में बना रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सिंप्लीफाई। अब ये जो पार्ट आपके पास गिवन है इनको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास अंडर रूट 18 को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 18 के आप फैक्टर निकालोगे, 9 2s are 18, 3 के साथ अगेन डिवाइड किया, 3 3s are 9, अगेन 3 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 3 1s are 3। ठीक है, उसके बाद आप देखो आप क्या करोगे, आप ये जो अंडर रूट 18 है ना, 18 की जगह ये फैक्टर लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे आपका अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 एज इट इज। अब ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इन सब के ऊपर अब इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये जो आपके पास अंडर रूट 3 है ये, और ये जो अंडर रूट 3 है ये कट जाएगा, यहाँ से ये अंडर रूट 2 और यहाँ से ये अंडर रूट 2 ये कट जाएगा, पीछे आपके पास अंडर रूट 3 रह गया, अंडर रूट 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 63। अब 21 को तो आप लिख सकते हो ना 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और 9 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 63 के आपने क्या करना है, फैक्टर निकालने, 3 के साथ करोगे तो 21, 3s are 63, अगेन 3 के साथ करोगे 7 3s are 21, अगेन 7 के साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 7s are 7। इसी तरह अब 21 की जगह आपने ये लिख दिया, मैंने बता दिया, 9 की जगह आपने ये लिख दिया, और अंडर रूट 63 की जगह आपने ये लिख दिया। अब ये जो होल पावर है इसका मतलब है अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब की पावर में आ रहा है, मतलब अंडर रूट 7 की अलग पावर, अंडर रूट 3 की पावर, अंडर रूट 3 अलहदा, और 3 की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट अलहदा, इस 3 की पावर भी अलहदा। यहाँ पर आपका 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी 3 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट, 7 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट। आपने क्या करना है, आपने सब के ऊपर अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट लेना ताकि आपको आसानी हो जाए कटिंग करते वक्त। अब ये अंडर रूट 3 काट गया, अंडर रूट 3 काट गया, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 काट गया, पीछे आपके पास रह गया ये अंडर रूट 3, सो अंडर रूट 3 इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरह साथ ही नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं, वो है 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15, और पावर इसकी क्या है 5, मतलब स्क्वायर रूट के ऊपर 5, 1 और 5 जिसको आप बोलते हो ना। 243 के आपने फैक्टर किए, 3 के साथ डिवाइड किए, 81 3s are 243, अगेन 3 के साथ किया 27 3s are 81, अगेन 3 के साथ किया 9 3s are 27, अगेन 3 के साथ किया 3 3s are 9, और अगेन 3 के साथ किया 3 1 3 3 कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा है, तो 3 की पावर 5,
और यहाँ पर x की पावर 5 एज इट इज़, y की पावर 10 एज इट इज़, z की पावर 15 एज इट इज़। और अंडर रूट ये जो 5 है इसका मतलब होता है 1 ओवर 5। ये जो 1 ओवर 5 अभी सबके साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबकी पावर्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5, z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5। 5 और 5 कट गया, 3 की पावर 1 क्या होती है 3, 5 और 5 कट गया, x की पावर 1 क्या होती है x, 5 1 जार और 5 2 जार, तो y की पावर 2 रहेगी। और z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5 है, 5 1 जार और 5 3 जार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका z की पावर 3 रह गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। अच्छा, आपके पास 4 ओवर 5 अंडर रूट पावर ये 3 है और 125। सबसे पहले 125 के फैक्टर करो तो 5 25 आर 125, अगेन 5 के साथ किया 5 5 आर 25, अगेन 5 के साथ किया 5 1 आर 5। 125 की जगह मैंने लिखा 5 की पावर 3 और अंडर रूट ये 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 ओवर 3। मैं पहले समझा चुका हूँ। 3 और 3 काट जाएगा, 5 की पावर 1 क्या होती है 5, 5 और 5 काट जाएगा, पीछे रह गया 4, सो 4 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 21 एज इट इज 7 और 3 को दोनों को एक ही रूट में लिख दो, 7 3 जार 21। अब 21 और 21 को एक ही रूट में लिख दो, 21 दो दफा है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अंडर रूट का क्या मतलब होता है 1 ओवर 2, तो ये 2 और 2 काट जाएगा, 21 की पावर 1 क्या होती है 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास सिंप्लीफाई 3 प्लस अंडर रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएंगे, ये दोनों आप काट दो, बेशक यहाँ पर 3 रह गया, 9 माइनस 3 6, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू अंडर रूट 5, बी की अंडर रूट 3, ए की जगह अंडर रूट 5, बी की जगह अंडर रूट 3, ए की जगह अंडर रूट 5, बी की जगह अंडर रूट 3। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो 5 रह जाएगा, ये स्क्वायर और ये खत्म हो जाएंगे तो ये 3 रह जाएगा, 2 एज इट इज, और ये दोनों को एक ही रूट में लिखोगे, 5 3 जार 15, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, वही फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 5 ए की जगह अंडर रूट 3 बी की जगह, ये रूट और ये 2 काट जाएगा, 5 रहेगा, ये स्क्वायर और ये रूट काट जाएगा, 3 रहेगा, 5 माइनस 3 2, सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आई थिंक अंडर रूट 3 है, ठीक है, ये आपका है अंडर रूट 3, ठीक है, ये आपका है अंडर रूट 3, सॉरी। अच्छा, अब आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये रूट और 2 काटिएगा 2 रहेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये रूट और 2 काट गया 3 रह गया, 2 माइनस 1 और 3 के एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम आ गया, 3 2 जार 6 और 3 और 3 से काट जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 1 जार 1, 6 माइनस 1 5, 5 और 3 इज योर आंसर, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, आई एम सेइंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसका ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। अब आपके पास ये क्या है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपका ये ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले इन दोनों पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये साथ आपने लिखना जरूर है, ठीक है, ये आपने साथ लिखना जरूर है क्योंकि इसका स्टेप है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अंडर रूट वाई का स्क्वायर, इन दोनों को क्लोज करके मैंने ये लिखा, ये और ये कट जाएगा, एक्स रह गया, ये और ये कट जाएगा, y रह जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई रह गया, और ये x प्लस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन यही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, x4 माइनस y4। दोबारा आप देख लो, इन दोनों में पहले आपने फॉर्मूला लगाया है, ये हो गया है, फिर ये दोनों एज इट इज। अब जब ये आए, इन दोनों में फार्मूला लगाया है तो ये आपके पास आ गए, ठीक है, ये एज इट इज। अब इन दोनों में फार्मूला लगाया है तो ये आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होना चाहती है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने बहुत ही स्पीड से समझाया, चलो इससे आपका टाइम की बचत भी होगी, लेकिन मेरी दुआ ये है कि आपको समझ आए, मेरा मकसद ये है कि आपको समझ आए, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी मेरी कोई नहीं हो सकती, ठीक है। आज असल में मेरा स्टैंड भी नहीं था, तो दैट्स वाई मोबाइल खुद ही पकड़ के खुद ही बस मैं वीडियो बनाता जा रहा था, ठीक है।
तो माज़रत चाहता हूँ किसी भी किस्म की तकलीफ़ के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपने सर वसतुल्लाह को इजाज़त दीजिए और प्यार देते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, बट अगर आपको समझ आती है तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो, और इस तरह की नई वीडियो के लिए इंतज़ार भी करो और फरमाइश भी करो, बिकॉज मुझे पता तो लगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, खुदाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदाफिज़।